हेलो 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो तब आप लोग का स्वागत है आपका एटॉमिक माइंड यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ 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 लेक्चर देखते जाइएगा। और 2 दिन से लेक्चर नहीं आया क्योंकि गणपति वैकेशन था तो मैं घर थोड़ा सा काम में था, इसलिए वीडियो नहीं आया। इसके लिए मैं सॉरी। और मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, 2 दिन से नहीं आया, 2-3 दिन में और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। और वर्क कर रहा हूँ, उसी के ऊपर वर्क हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा ऑफलाइन ब्रांच भी है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आ रहा है वो बेस्ट आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ एक बार पूरा देखो तो आपको समझेगा लेवल क्या होता है जब आप पेपर सॉल्व करने जाओगे तब। क्लियर? 10 मिनट का वीडियो देखने से मेरे को जज नहीं कर सकते। आप जगह पूरा जब देखोगे तब पता चलेगा सर ने क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया, अब कुछ नहीं छोड़ा जो पेपर के अलावा है या बुक के अलावा है। क्लियर? समझ गया? तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, योर चैनल नॉट माइन। आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बताइए जो ये सर का यूट्यूब चैनल है। अगर आप उनको साइंस समझता रहेगा तो बढ़ेगा। बोथ स्टेट बोर्ड सीबीएसई और 11th एंड 12th के 11th 12th का भी वीडियो आएगा। नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन काइनेमेटिक्स का आने वाला है, बहुत मज़ेदार वीडियो है, मैं उस पर शूट करने जा रहा हूँ, आपको आएगा। चले तो आज हमारा इफेक्ट स्टेट बोर्ड का इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5। क्या बोला मैंने? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 इज कमिंग सून। क्लियर? बहुत प्यारा वीडियो है, बहुत मजा आएगा। प्लीज 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 इसको वॉच करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करना, हर एक ग्रुप में शेयर करना जो पढ़ने वाले बच्चे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम एनर्जी जोश के साथ। तो कैसे है आप लोग? तो आज फिर से आप लोग को वेलकम है आपके YouTube चैनल एटॉमिक माइंड पे। तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करो। चलो हम स्टार्ट करते हैं विद फुल इंटेंसिटी एंड विद फुल एनर्जी के साथ। क्लियर? तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो टॉपिक है वो 11th का चैप्टर है बच्चों, 12th का चैप्टर है। आज जो टॉपिक है ना वो 12th का टॉपिक चैप्टर है जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बता रहा हूं, जिसका नाम है EMI। तो एक बहुत प्यारा डायलॉग बोलते हैं बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर जो हमसे बहुत बड़े हैं, वो बोलते हैं अगर लोन लिया है तो EMI चुकाना पड़ेगा, अगर लोन लिया है तो EMI चुकाना पड़ेगा, अगर 12th क्लियर करना है तो EMI पढ़ना पड़ेगा। एक शेयर कर देना। क्या बोला मैंने? अगर लोन लिया है तो EMI चुकाना पड़ेगा और अगर 12th क्लियर करना है तो EMI पढ़ना पड़ेगा। इतना मजेदार टॉपिक है। तो ये थोड़ा सा पार्ट आपको 10th में दिया है, हम उसको ही पढ़ते हैं। तो EMI मतलब क्या बच्चों? EMI मतलब जो होता है उसका मतलब, जो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ये होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब, इंडक्शन मतलब ऐसा समझ लो, इंडक्शन मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से मुझे करंट मिलेगा। आपने लास्ट लेक्चर इसके ऊपर जो देखा था, मैंने क्या रखा था? मैंने ये बोला था कि किसी भी मेटल को या कंडक्टर को, किसी भी मेटल या कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है और वो कंडक्टर मोशन करने लगता है। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहता है वो कौन बताया था? वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था। बता दो FBI, FBI, FBI ऐसे याद रखना। फोर्स, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट बच्चों बोलेंगे। ठीक है सर? ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमको क्या पढ़ना है? मैं बोला 2 मिनट रुको, मैं बताता हूं।
सुन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा है, ध्यान सुनो और कहानी के रूप में इसको देखना। मैं क्या बोलता हूं सुनो ना, मैं बोलता हूं एक मेरे पास ना इनवर्ड मैग्नेटिक, एक सेकंड में इसको नीचे ले लेता हूं, थोड़ी सी सर्दी हो गई बच्चों, बाकी ठीक है, आएगा वीडियो आएगा। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड मतलब अंदर जाता। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक लाइंस भी होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं? मैग्नेटिक लाइंस होते हैं। मैंने क्या बोला? EMI का मैं इंट्रोडक्शन का पार्ट दे रहा हूं। मैंने बोलता हूं सुनो ना, मेरे पास ना एक कॉइल, मेरे पास क्या है? एक कॉइल। बोलेंगे सर कॉइल? कॉइल मतलब जो ऐसा दिखता है, देखो तार, कॉइल तार, बोलेंगे ठीक है। और मेरे पास ना ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो अंदर की तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको मैं बी से दिखाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बी से दिखता है, वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म। और मैं ये बोलता हूं इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। और मैं ये बोलता हूं ये जो मैग्नेटिक फील्ड वायर है, ये वायर है, ये एक्सिस पे घूम रहा है, ये एक्सिस पे ये वायर घूम रहा है ऐसा। बोले सर कैसा घूम रहा है? मैं ये बोलता हूं ये एक्सिस पे घूम रहा है ऐसा, ओमेगा से। मैं क्या बताऊं, मेरे पास है ही नहीं कुछ। मैं एक सेकेंड जैसे 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 क्या बताऊं यार, सुनो 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 सुनो, जैसे समझो, ऐसा है नहीं बट ऐसा है, समझो, कोशिश करो। ये देखो, ये समझो तार है और तार ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा। ये देखो, ये एक्सिस है, एक्सिस पे तार घूम रहा है ऐसा 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 ऐसा, समझ गए? तो ये तार था हुआ, ये रेक्टेंगुलर वायर है और ये सर्कुलर वायर है, बस इतना ही फर्क है। ओके, बोलेंगे ठीक है सर, ठीक है। जैसे ही मैं, ये वायर सर्कुलर था, ये वायर से करंट फ्लो अभी तक तो मैंने नहीं देखा, और मैंने वायर को रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैंने क्या किया? इनिशियल मैं लिख देता हूं, देयर इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बोले ठीक है, जो आपको समझे, पहले समझा दो क्या, फिर लिखता हूं। देखो, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर मैं एक सर्कुलर वायर रख दिया हूं। अब वो वायर ये एक्सिस पे घूम रहा है, एक्सिस फिक्स है, इस पे ऐसा घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है। बोलेंगे इसमें क्या हो गया? जैसे ही ये जब गोल गोल घूमना स्टार्ट किया, मैंने ये देखा ये वायर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, आए आए आए। बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो, दिख नहीं रहा? बोला देखो दिखाता हूं दूसरे मार्कर से, एक सेकेंड ना, दूसरा मार्कर मैं कलर का मार्कर ले लेता हूं जिसे आपको समझेगा। ये हमारा आई, ये हमारा आई, ये हमारा आई, ये हमारा आई। सर ये क्या हुआ? मैंने बोला देखो, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर मैंने सर्कुलर वायर रख दिया, ठीक है, और वो सर्कुलर वायर एक्सिस पे घूम रहा है ऐसा ऐसा, ठीक है। और जैसे ही मैंने रखा, जैसे ये मूवमेंट रिवॉल्यूशन किया, रोटेट किया, तो मैंने ये देखा ये वायर से करंट फ्लो होना रखा। ये चमत्कार था, ये माइकल फैराडे ने किया था। सर क्या बोल रहा हूं, नहीं समझ रहा। मैंने बोला देख, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इमेजिन कर मैग्नेट, दो मैग्नेट है, उसके बीच में फील्ड है, फील्ड ढूंढते, अरे जो फोर्स लगता रहता भाई, इतना समझता रहे, सुनना एक सेकंड। तो मुझे इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो इधर से मैग्नेट इधर जाएगा, ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी कि नहीं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है जाएगी। उसके अंदर समझो मैंने ये, उसको मैं कट करके इधर दिखा रहा हूं, इधर नॉर्थ पोल है, जो बोर्ड है ये बोर्ड के पीछे साउथ, निकाल के नहीं दिखा सकता ना,
इधर नॉर्थ पोल, उधर साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइंस इधर जाएगा अंदर, इधर जाएगा अंदर, तो अंदर को ऐसे दिखाते हैं। इतना भी समझ गया? फिर से सुन, इधर नॉर्थ पोल है, वो साइड कौन सा पोल है? साउथ पोल। तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, बनेगा सर। अब अंदर से जाए, मैं उसके अंदर एक क्वाइल रखा हूं, वो क्वाइल एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ऐसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही रोटेट किया तो मैंने ये देखा, ये वायर के अंदर से करंट प्रोड्यूस हो गया। किसके वजह से? मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट प्रोड्यूस हो गया। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला मैंने? मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आपने एक वायर रखा, सर्कुलर वायर, और वो सर्कुलर वायर एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और इसके वजह से इधर करंट आया, तो उसको हम क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सुनो, नेक्स्ट पॉइंट अब लिखता हूं। सेकेंड, व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म circular wire is placed in a magnetic field. क्लियर? हमने देखा क्या? हमने ये देखा, द करंट इज इंड्यूस्ड मतलब क्या लिखोगे? प्रोड्यूस्ड इन अ वायर। दिस फेनोमेना या दिस प्रोसेस इज नोन एज EMI। क्लियर? तो मैं थोड़ा सा इधर साइड ले लेता हूँ, आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा मेरे को आइडिया नहीं है। फिर एक बार चेक कर लो, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? एक बार क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? बोला सर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है। मैंने क्या लिया? मैग्नेटिक फील्ड लिया। और मैं इसको दूसरे एग्जांपल से भी बताऊंगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने कॉइल रखा, सर्कुलर कॉइल लगा, और सर्कुलर कॉइल मूव हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जो सर्कुलर कॉइल था वो मूव कर रहा था, रोटेट कर रहा था सर्कुलर वायर के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैंने ये देखा वो कॉइल के अंदर करंट आ गया। किसकी वजह से आया? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और ये क्यों आया, कैसे आया, पूरा डिटेल आपको 10th 12th स्टैंडर्ड में है। क्लियर? समझा? तो प्लीज 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 समझा गया? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर मैंने कॉइल रखा, कॉइल को रोटेट करा रहा हूं एक्सिस पे, ओमेगा जो क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी आपको दिया है, घूम रहा है। हमने ये देखा जो वायर के अंदर क्या आ गया? करंट आ गया। ये करंट को हमने क्या बोला? इंड्यूस करंट। क्या बोला? इंड्यूस करंट। और ये प्रोसेस को क्या मैंने बोला? EMI। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाता हूं। लिया स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट जो बच्चों है वो है अपना फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या बोलता है? फैराडे लॉ ये बोलता है, मतलब फैराडे लॉ ये क्या बोलता है? सुनो मैं बताता हूं। मैं डायग्राम पे बताता हूं। समझो ये वायर है, और ये वायर को मैं सेल से कनेक्ट कर दूं ऐसा। और ये बैटरी।
वेट, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। या सुन, तो इधर मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूं। सुनो सुनो सुनो, क्या हो गैल्वेनोमीटर का काम, क्या कल बताया था, गैल्वेनोमीटर का काम ये है जो करंट को डिटेक्ट करता है। बोले ठीक है ठीक है ठीक है, लगा दो, मैं लगा रहा हूं। मैंने गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा, एक सेकेंड में, ये अपना गैल्वेनोमीटर, और इधर मैंने एक बार मैग्नेट लिया बच्चों, बार मैग्नेट छोटा सा, जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। समझना EMI का मतलब। सुनना क्या हुआ, तो आपको पता है इधर से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ऐसे आता है, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ऐसा ऐसा, राइट है सर। किधर से किधर जाएगा, मुझे देख रहे, इधर से जाएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से निकलेगा इधर पहुंचेगा, इधर से निकलेगा इधर पहुंचेगा, इधर से निकलेगा इधर से निकलेगा इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा। तो ठीक है, समझ गया। मैं ये बोलना चाहता हूं, इमेजिन करो मैं क्या किया, देखो एक्सपेक्ट, देखना फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या किया, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, बस इतना ही, इधर तक अभी तक समझो। फ्रेडरो क्या बोला, सुनो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये मैग्नेट है और ये क्या है, कॉइल है। ठीक है, उन्होंने ठीक है सर समझ गया। मैं ये बोलता हूं, ध्यान सुनना, मैं जो मैग्नेट है, मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मैग्नेट को आगे लेके जा रहा हूं ऐसा आगे, और एक बार मैग्नेट को पीछे लेके गया, एक बार आगे लेके गया, एक बार पीछे लेके गया, एक बार आगे लेके गया, एक बार पीछे लेके गया। जो मैंने ये मोमेंट किया ना, जब ये एक्टिविटी किया ना, तो मैंने ये देखा, जो मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर डिफ्लेक्शन दिखा। आसिंग when there is motion of magnetic field, जब मैं ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे 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 लेके आगे अंदर बाहर लेके गया ऐसे करके, तो मैंने ये देखा ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा तो इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है वो वायर से करंट पास हो रहा है। बोलेंगे ठीक है, क्या पास हुआ, अरे इसका मूवमेंट करके मुझे करंट मिल गया। मतलब मैग्नेट का मैंने मूवमेंट किया, मैग्नेट को मैं मोशन कराया तो मैंने देखा करंट आ गया। मान लो रुको एक चीज और कर सकते। बोला क्या, मैं बोला देखो एक चीज और करना। मतलब सर क्या करना है अभी, मतलब देखिए ये जो कॉइल है ना सर्किट, अब इसको घुमा ऐसा, मतलब सर्किट घुमा रहा हूं ऐसा, अब सर्किट को उधर मैग्नेट के दूर मैग्नेट के पास, 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 तब भी मैंने ये देख लिया जो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं जब कॉइल मूव किया मैग्नेट की तरफ या दूर, जब मैग्नेट मूव किया कॉइल की तरफ या दूर, दोनों में करंट बना। जब मैं मैग्नेट को मूव कराया लेफ्ट राइट, तब भी मैंने डिफ्लेक्शन देखा गैल्वेनोमीटर के अंदर। जब मैं गैल्वेनोमीटर को मूव कराया तब भी मैंने डिफ्लेक्शन देखा गैल्वेनोमीटर के अंदर, जब मैंने सर्किट को वायर को मूव करा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रिलेटिव मोशन मतलब क्या, या तो जब मैग्नेट मूव करे या तो जब ये मूव करे। व्हेन लिख सकता हूं क्या, देखो व्हेन एवर there is relative motion between, किसके बीच में, when there is a relative motion between magnet and coil, there is production, there is induced current, there is induction of current, there will be लिख देता हूं इंडक्शन ऑफ करंट। इंडक्शन मतलब प्रोडक्शन, देयर विल बी इंडक्शन ऑफ करंट।
मतलब जब भी, इसका मतलब ये फैराडे ने क्या बोला, जब भी मैग्नेटिक फील्ड को मोशन कराओ, तो मैग्नेट को मोशन कराओ या वायर को मोशन कराओ मैग्नेट फील्ड के, मैग्नेट के तरफ या मैग्नेट को वायर के तरफ, तो करंट देखने को मिला, इसमें से करंट फ्लो हुआ, इसमें से करंट फ्लो हुआ, ऐसा करंट गया, ऐसा आया। बोलेंगे ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ। फैराडे ने असली लॉ क्या मतलब बताया है, वो 12th में है, मैंने बना के बताया। उसने बोला, देखो एक अच्छे से सुनना, अब आपको दिखाता हूँ कब ज़्यादा बनेगा, कब चेंज कर रहे हैं आप। इसको लेके गए तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, जब दूर लेके गए तो कम मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, जब दूर ऐसे लेके गए तो ज़्यादा दूर, ज़्यादा ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, दूर लेके तो कम जाएगा, कम दूर ज़्यादा, जब ज़्यादा कम करंट मैग्नेट को ज़्यादा कम पास दूर जाएगा ना, तो मैग्नेटिक कम करंट तो बनेगा, करंट पास ले जाने में बनेगा, दूर ले जाने, पास ले जाने में, दूर ले जाने, पास ले जाने में, दूर ले जाने, पास ले जाने में, दूर ले जाने में, ऐसे करके बनता है। तो समझ, इसको ऐसे करना, ठीक है, समझ गए, समझ गए क्या? एग्जैक्ट अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, बट मैं ये सब बता रहा हूं। जब भी रिलेटिव मोशन होगा, ये वायर, एक कॉइल, वायर और मैग्नेट के बीच में, तो क्या देखने को मिलेगा, करंट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, किसकी वजह से, मैग्नेट के मोमेंट या रिलेटिव मोशन के मोमेंट के वजह से। समझ गया क्या, समझ गया क्या? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा लाइन से मत समझो। मैंने क्या बोला, जब भी कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव कराओ या मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराओ, तो करंट देखने को मिलता है। गैल्वेनोमीटर में करंट ये होता है, कॉइल ये होता है ना, ये डिफ्लेक्ट करता है, मतलब करंट बनता है मैग्नेट से करंट, इसलिए ये हमारे इसने फैराडे बताया था। जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो। लिया, लिया क्या स्क्रीनशॉट, लिया स्क्रीनशॉट। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने ये बोला, जब भी रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट या कॉइल के बीच में, तब करंट बनेगा। ठीक है, ये फैराडे ने बताया था। समझ गया क्या? कोई भी डाउट है क्या? कोई डाउट है तो सुनो। लास्ट टॉपिक है अपना, क्या है लास्ट टॉपिक? ये है मैं लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा भाई? मैं लिखूंगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। याद कर लेना इसको। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है? ये देखो, राइट, ये राइट हैंड है, ये थंब है, थंब, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर, तीनों अगर आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो करंट मैक्सिमम होगा। ऑल थ्री मतलब मोशन, थंब, मतलब सुनो मैं बताता हूँ आपको, इजी से नहीं समझेगा, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। सुन देख, अब बताता हूँ। ये समझ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है, राइट। और इसके अंदर मैंने कॉइल रख दिया है, एक कॉइल को मैंने ऐसा रख दिया। एक कलर चेंज करता हूं, कलर चेंज कर लिया मैंने, ये देखो रख दिया। इधर से जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे ब्रजा, तो इधर इसके अपने पढ़ा है EMI में, इसके अंदर करंट आएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी कॉइल को रखे, ऐसा रोटेट करें, समझो तो रोटेट कैसे करेंगे मैं उधर दिखाता हूँ। ये देखिए आप रोटेट कैसे कराएंगे कॉइल को, ये वाला पार्ट, ये एक्सिस है, इस पे इसको रोटेट करवा लीजिए ऐसा, क्लियर। जब ये रोटेट करेगा तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये राइट हैंड ने इसलिए बताया था, मैंने क्या बोला, तो आपको पता है इसमें से करंट बनेगा, ऊपर नीचे कब इधर ऐसा करंट जाएगा, क्लियर। जब भी एक कॉइल को, यूनिफॉर्म कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें से करंट बनता है, ठीक है, इससे तो पढ़ चुका। मैं बोलूंगा
मैक्सिमम करंट कहां बनेगा, सबसे ज्यादा करंट कब बनेगा, व्हेन, एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में लेता हूं, लेफ्ट में लेता हूं, व्हेन देयर विल बी मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट के लिए मुझे फ्लेमिंग ने रूल बताया था, बोला था करंट, मैग्नेटिक फील्ड और वायर अगर मोशन करवा है, वायर अगर मोशन कर रहा है, ठीक है सर, मोशन मतलब चल रहा है, फोर्स लगेगा, हमको पता है, पिछले लेक्चर में सीखा था, किसी वायर को अगर करंट फ्लो उसको अंदर रखेंगे तो मोशन होगा, फ्लो होगा, मतलब उसके अंदर फोर्स लगेगा तो मोशन होगा। समझ जाओ सर कैसे, मैंने बोला इसके लिए फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया। बोले सर क्या, बोला कि ये जो थंब है ना, ये थंब है ना, वो मोशन के डायरेक्शन में लगाओ, ये है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाओ, और ये करंट के बीच में लगाओ। बोले ठीक है सर, ठीक है सर। ये थंब, ध्यान सुनो, ये जो थंब इंडिकेट करता है सर, थंब क्या इंडिकेट करता है सर, जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये वायर मोशन करेगा, मतलब वायर जब मोशन करेगा, मोशन ऑफ वायर, ये कंडक्टर लिख लो, आप जैसे लिख सकते हो लिखो। सर ये इंडेक्स फिगर क्या बता रहा हूं, इंडेक्स फिंगर जो बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। बोलेंगे ठीक है, और ये जो मिडल फिंगर है ना, ये जो मिडल फिंगर है ना, वो क्या बता रहा है सर, मिडल फिंगर जो बता रहा है ना, वो बता रहा है करंट। क्लियर? तो ये तीनों अगर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर टू ईच अदर है, देन करंट मैक्सिमम होगा, करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ गया? और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर सर क्या था, फ्लेमिंग ने बताया था। सर ये देखो, थंब क्या बता रहा है, मोशन, ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या बता रहा है, करंट। समझो, अगर मैं बोलूं करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मोशन किधर होगा, मोशन किधर की तरफ, मोशन इधर होगा सर, मोशन। अरे समझा क्या सर, नहीं, ये देखो, ये सुन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये समझिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसा, तो मोशन ऐसा ना, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसा समझ, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, समझ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा समझ, मोशन इधर ही होगा ना। और जब ऐसा मोशन होगा तो इसमें से करंट मैक्सिमम होगा। समझ गया क्या, समझ गया क्या मैंने क्या बोला, किसी वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, मतलब ये मोशन करेगा। बोले सर कैसा मोशन करे तब करंट मैक्सिमम हो, तो फ्लेमिंग ने बताया राइट हैंड, मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और क्या बताया था ये बताया था अपना करंट। तो मोशन अभी नहीं देखना, पहले अपन मैग्नेटिक फील्ड, ये बोलता है मैग्नेटिक, बोलता ठीक है मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये देखो दिख रहा है, आई करंट, आई ऐसा मोशन, क्लियर, तब करंट मैक्सिमम होगा। अरे क्या बोला, सुन, राइट हैंड रूल बोला ना, ऐसे लिख के आना, all three fingers are stretched mutually perpendicular to each other. Thumb will represent the direction of motion, index finger will represent the direction of magnetic field, and middle finger will represent the direction of current. That is Fleming left hand rule. ऐसे लिख के आना, एक मार्क्स नहीं कट होगा। क्लियर? मैं गारंटी देता हूँ, मैं पढ़ा हूँ, JEE नीट सब क्लियर करके बैठा हूँ। क्लियर? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। हमने बोला क्या, किसी भी वायर, सर्कुलर वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड को वो रोटेट कर रहा है, तो उधर से क्या होगा, अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसमें से करंट फ्लो होगा, जिसी प्रोसेस को हम बोलते हैं करंट बने सो इंड्यूस करंट बोलते हैं, और ये प्रोसेस को बोलते हैं EMI। ठीक है सर, ये क्या फेराडे एलिमेंट क्या होगा, जब भी मैग्नेट का मोशन कराओ वायर की तरफ, कॉइल की तरफ, या कॉइल को मोशन कराओ मैग्नेट की तरफ, तो इधर तब भी इसमें क्या मिलता है, करंट प्रोड्यूस होता है। यही बताया था व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट और कॉइल।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता, फ्लेमिंग नहीं बोला था, जब भी किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उनसे क्या लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए क्या यूज किया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फोर्स मैक्सिमम कब होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो हम यही पढ़े थे और यही हमने रिकैप किया। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और ऐसे ही प्यार बनाते रहना और फुल सपोर्ट करना। किधर भी कुछ भी गलती हुई तो प्लीज़ कमेंट करना या डीएम करना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है कमेंट के अंदर। क्लियर? तो मैं सागर आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे आपने मुझे प्यार दे रहे और देते जा रहे, ऐसे ही प्यार देते रहिए। सब राधा रानी की कृपा। और मैं लास्ट ये कहना सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सॉरी मैंने लेट बोला क्योंकि वीडियो में थोड़ा बिजी था। क्लियर? तो ऐसे प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, सेहत पे ध्यान रखो, और पेपर आ रहा है ध्यान से पढ़ो।